हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो जो भी मेरे मित्र नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो सीरीज नंबर दूसरा है। ठीक है, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, इतिहास, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समसामयिकी और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन होंगे। और एकदम परीक्षा में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सामान्य हिंदी से सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? देखिए, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, ये तो रॉन्ग ऐसे ही दिख रहा है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी रॉन्ग दिख रहा है। मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये भी रॉन्ग है। तो आपका बचा विकल्प ए, मैं सारी रात जागता रहा। तो इसमें से वाक्य शुद्ध जो होगा पहला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से बच्ची, अध्यापक, नायिका और चाची। ठीक है, इनमें से पुल्लिंग, ठीक है, अध्यापक हो जाएगा आपका। ठीक है, स्त्रीलिंग बच्ची है, नायिका स्त्रीलिंग, चाची स्त्रीलिंग। ठीक है, अध्यापक जो होगा ये पुल्लिंग है, ना इसमें पुरुष का बोध हो रहा है ना स्त्री का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा राइट आंसर है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द अध्यापक है। ठीक है, चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? तो मित्रों, कर्कश की बात करेंगे तो इसका विलोम हो जाएगा मधुर। कर्कश मने कठोर, ठीक है, मधुर मने एकदम बढ़िया। ठीक है, तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, मधुर। जितना खराब है उतना ही अच्छा है। ठीक है, ऐसा समझिए। अगले क्वेश्चन में तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मित्रों, तथैव शब्द का संधि विच्छेद देखा जाए तो तथा धन ए होता है। ठीक है, तथा धन ए हो, तथैव का संधि विच्छेद होता है। तो यह विकल्प आपका जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है कि संकट में कठिनाई से बचना। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि बाल बाल बचना इसमें है संकट में कठिनाई से बचना। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो दोस्तों, नीलकंठ की बात करेंगे तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन है, बहुव्रीहि। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, अपमान का पर्यायवाची शब्द होगा तिरस्कार। ठीक है, पर्यायवाची यहाँ पूछा रहा है, विलोम नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पर्यायवाची क्या हो जाएगा अपमान का, तिरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके फूल गए। यहाँ खाली स्थान है, इसको भरना है। तो गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे तो इसमें सही वर्तनी क्या है, आपका कृपा जो दिख रहा है लिखा हुआ, यह सही वर्तनी हो जाएगा। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा सही उत्तर होगा। अगले नंबर में अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? तो अगहन का तत्सम रूप देखा जाए तो अग्र हायड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हायड़ जो होगा ये अगहन का तत्सम रूप होगा। तो विकल्प यहाँ आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब भारतीय इतिहास से प्रश्नों को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है ऋषभदेव द्वारा किया गया था। और इसके 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना गया जैन धर्म का। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान होता है इसके लिए एक शब्द का उल्लेख किया गया है, जो शब्द है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान से संबंधित यह शब्द है कि जो पूर्ण ज्ञान जैन धर्म में मिल जाएगा तो उसे कैवल, ठीक है, बोलेंगे, कैवल शब्द का संबोधन देंगे उसमें। अगले नंबर के क्वेश्चन में कि अकबर ने नया धर्म दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो देखिए दोस्तों, अकबर ने एक नया धर्म चला था दिन ए इलाही। इसको इसने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, 1582 ईस्वी में इसने दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अगला नंबर है महमूद गजनवी ने के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो देखिए 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उस समय दक्षिण में जो आपका चोल डायनेस्टी थी इसका राजा था राजेंद्र प्रथम। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा सही उत्तर हो जाएगा।
अगले नंबर में है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो हर्षवर्धन की बात करेंगे तो ये अपनी धार्मिक सभा हमेशा प्रयाग में किया करता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो मित्रों राष्ट्रकूट वंश की बात करेंगे तो इसका जो संस्थापक था दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जो अभिषेक हुआ था यानी राज्याभिषेक वह रायगढ़ के किले में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो पद्मावत में रानी पद्मावती के बारे में कहानी का उल्लेख मिलता है, फिल्म भी बनी है, तो इस पद्मावत की रचना किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो यह जो मलिक मोहम्मद जायसी है किसके शासनकाल में पद्मावत की रचना किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो मित्रों द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था आपके वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है इसने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल की भी शुरुआत की थी, तो इसलिए रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है, ये 1853-54 के बीच में कि इसने ये कार्य किया था रेलवे वाला, और इसने डाक टिकट की भी शुरुआत की थी। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अगले नंबर में है कि किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये आपके वारेन हेस्टिंग्स के समय काल में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय जो आपका न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब भूगोल से क्वेश्चन देखेंगे कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों अयोध्या आपके सरयू नदी पे स्थित है। अयोध्या जो कि आप अयोध्या का नाम आते ही प्रभु श्री राम का नाम आ जाता है जीवा पे, तो उसी की बात किया जा रहा है। तो सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अगले नंबर में है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों मेट्टूर बांध जो है ये आपके कावेरी नदी पर बनाया गया है। सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प बी कि मेट्टूर बांध आपके कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 23 नंबर में कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, जो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में कि ताला नगरी किसे कहा जाता है। तो मित्रों ताला नगरी कहा जाता है आपका अलीगढ़ को। उत्तर प्रदेश में जो अलीगढ़ शहर है यही इसको आपका ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले नंबर का क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दिवाली को, ये यहाँ पे दुख होगा, ठीक है, दुख का त्यौहार मनाती है या दुख का त्यौहार मानती है। तो यह थारू जो जनजाति है यह दिवाली को आपका दुख का त्यौहार मानती है। ठीक है, सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगले नंबर में है विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कि पौधों का कौन सा भाग मिट्टी को जमाए पौधे का कौन सा भाग पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है। ठीक है, तो यह जो पौधे का कौन सा भाग होता है दोस्तों? जड़ होता है। ठीक है, जड़ क्या करता है? पौधे को मिट्टी में जमाए रखता है। ठीक है, अब नहीं जमाए रखेगा तो पेड़ क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो विकल्प इसका भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घोल का पीएच मान 7 है तो वह क्या है। ठीक है, यहाँ खाली स्थान है। तो यदि किसी, देखिए पीएच पैमाना है, इस पर ये 7 है, ये 7 से कम 7 से अधिक, तो किसी भी पीएच मान में जो उसका मान 7 होगा वह उदासीन होता है। ठीक है, पीएच मान में जिसका मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका 7 से कम होता है अम्लीय होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। यहाँ पूछ रहा है कि 7, तो 7 मतलब उदासीन, तो विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगले नंबर में है कि कौकों का अध्ययन किसमें किया जाता है या किसके अंतर्गत किया जाता है। तो कौकों का अध्ययन किया जाता है आपके किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ जो आपका विकल्प डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर में है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसमें से सदिश राशि कौन नहीं है दोस्तों? तो आयतन जो है ये आपका सदिश राशि नहीं है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है स्टार फिश का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसमें से स्टार फिश का जो संबंध है इकाइनोडर्मेटा संघ का ये प्राणी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन को कवर करेंगे।
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद जो 14 होता है दोस्तों, यह क्या करता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अक्टूबर में 28-29 के बीच में आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का आयोजन होना है। इसके लिए आपको सबसे बेहतरीन चीज़ है मॉक टेस्ट। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतना बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी बढ़िया होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है दोस्तों, वह 12 है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए अगले नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ये हो जाएगा कि प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। भाषा के आधार पे ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये भाषा के आधार पे प्रथम राज्य किसे बनाया गया या प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया। अगले क्वेश्चन को देखें, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है दोस्तों? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा 248। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो होती है केंद्र के पास होती है। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश भारत का राष्ट्रपति दे सकता है। तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अब अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो सही उत्तर इसका विकल्प ए हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है मित्रों? ILO होगा। तो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका मुख्यालय आपके जेनेवा में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कम समय में फटाफट क्वेश्चन को देखना है। तो अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो इनमें से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो आपका नीति आयोग करता है। ठीक है, नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक चीनी मिल देखी जाए तो आपके महाराष्ट्र राज्य में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर में है सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ये दादा साहब फाल्के के नाम से, जो कि सिनेमा का पिता कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, इनके नाम से दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र के लेखक कौन है? दोस्तों कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। ठीक है, तो वात्स्यायन जो है ये कामसूत्र के लेखक हैं। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेरिस शहर है आपके सीन नदी के किनारे स्थित। ठीक है, पेरिस में आपने एफिल टावर देखा होगा। ठीक है, तो ये आपके सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका सही विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या करता है आपका न्यायपालिका। तो सही उत्तर विकल्प बी होगा कि संविधान की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माले किस देश की राजधानी है? तो माले आपके ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रिपल एससी पेट में। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी है माले। तो सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक जो है इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी दिख रहा है सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय आपके रोम में स्थित है। सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों नौटंकी की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहिए ऐसे ही, प्यार दुलार बनाए रहिए। धन्यवाद।